साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के बारे में। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया में जुवेनाइल जस्टिस को लेकर एक्ट हमारे पास नहीं था, कोई कानून नहीं था। हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 था, लेकिन 2015 में वापस से इस एक्ट को हम रिपील कर देते हैं और इसको रिप्लेस किया जाता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के साथ में। अब ऐसा क्या हुआ था उस समय कि इस एक्ट को हमने रिपील कर दिया? तो स्वाभाविक सी बात है कि इस एक्ट में बहुत सारे लूप होल्स आ चुके होंगे। तो वो लूप होल क्या था? साथियों, आपको पता है कि उस समय जो निर्भया केस हुआ था, उसमें का जो मेन अक्यूज्ड पर्सन था, उसका जो एज था उस समय वो 17 ईयर्स था। अब देखो, इस लेवल का इन्होंने हीनियस क्राइम किया था और क्योंकि उसकी उम्र 17 साल थी, तो अब उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। उसके लिए जो कानून है वो अलग तरीके से होंगे। जो बाकियों के लिए जो कानून का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो इसके लिए फॉलो नहीं किया जाएगा। लेकिन जब इस केस का नेचर अगर आप देखेंगे, निर्भया केस जो हुआ था, तो अगर इस केस के बारे में आपने सुना है, आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़िए आप। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसकी उम्र 17 साल थी, 17 साल जिसकी उम्र थी, इसको तो सबसे पहले फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के अकॉर्डिंगली इसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा क्योंकि अभी ये माइनर है। उस समय निर्भया केस के बाद में पूरे देश की अगर हम बात करें तो एक आक्रोश का माहौल था, लोगों में गुस्सा था इस जस्टिस सिस्टम के खिलाफ। और लोगों की ये डिमांड थी कि जल्द से जल्द ये जो कानून है इसमें बदलाव की ज़रूरत है। और इसीलिए आप पब्लिक प्रेशर कह लीजिए या फिर आप नीड ऑफ द आवर कह लीजिए, हमें इस आउटडेटेड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 को रिप्लेस करने की, रिफॉर्म करने की हमें सख्त ज़रूरत थी। और ऐसा ही गवर्नमेंट ने किया और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। ऑब्जेक्टिव इस कानून की अगर हम बात करें तो क्या है? नाम से क्लियर है, जुवेनाइल जस्टिस। तो जुवेनाइल का क्या मतलब होता है? जुवेनाइल का मतलब होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। तो ऐसे बच्चे अगर किसी लॉ की अगर उल्लंघना करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में उनके साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए? इस तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए कि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी भी अलग एरिया में, किसी भी फील्ड में उनके साथ अनजस्ट नहीं होना चाहिए। यही इसका ऑब्जेक्टिव है। जुवेनाइल जस्टिस 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके साथ अगर अनजस्ट हो रहा है तो वहाँ पे अनजस्ट ना हो, इसको हम जस्टिस प्रोवाइड करें। बहरहाल, ये जो एक्ट है इसके अगर हम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे नज़र डालें साथियों, तो सबसे पहले अपने याद रखना है, अच्छा, इस एक्ट में ना जितने प्रोविजंस हम रीड करेंगे उसमें से एक अगर हमने प्रोविजन अगर देखना हो जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो साथियों ये वाला पॉइंट है। निर्भया केस जब हुआ था तो उसमें देश में आक्रोश का माहौल था। उसका रीज़न क्या था कि वहाँ पे अगर किसी बच्चे की उम्र 18 साल कंप्लीट जब तक नहीं होती है तब तक उसको एज ए माइनर कंसीडर करेंगे, चाहे वो किसी भी नेचर का क्राइम कर दे। तो इस एक्ट में जो सबसे मेजर जो चेंज किया गया था साथियों वो ये था कि अगर किसी की एज 16 से 18 साल के बीच में भी है तो उसको भी एज ए मेजर जो है कंसिडर किया जाएगा, उसको एज ए एडल्ट जो है कंसिडर किया जाएगा। और एक एडल्ट को जिस तरीके से उसके केस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और पनिश किया जाता है, वो सारा का सारा प्रोसेस जो है अब 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं उस पर भी लागू होगा। और ये बिल्कुल ये ज़रूरी थी। किस केस में? अगर किसी ने हीनियस ऑफेंस किया, यहाँ डी नहीं है, यहाँ पे साथियों एफ कर लेना आप, हीनियस ऑफेंस। तो अगर 16 से लेकर 18 साल के एज ग्रुप में अगर किसी ने हीनियस क्राइम किया, हीनियस क्राइम के साथ में मतलब होता है ऐसा क्राइम जिसके लिए पनिशमेंट 7 साल या फिर इससे ज़्यादा हो। तो अगर किसी बच्चे ने कोई हीनियस ऑफेंस किया है और अगर उसकी एज 16 से 18 ईयर्स के बीच में भी है, तब भी उसको एज ए एडल्ट कंसिडर किया जाएगा और उस हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा प्रोविज़न पहले नहीं था और ये देश की डिमांड थी, ये समय की ज़रूरत थी और ये काफ़ी वेलकम मूव था। ठीक है, तो इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोविज़न है ये वाला आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा, जब भी आप कोई कानून बनाते हो तो आपकी कोशिश होती है कि उस कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली एक बॉडी हो। ठीक है, तो इस एक्ट के अगर हम प्रोविजन की बात करें तो इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया जाएगा। तो इसको कौन बनाएगा, कौन एस्टेब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हर जिले के लिए इसको बनाया जाएगा। मेंबर्स कितने होंगे? 3 मेंबर्स होंगे। ठीक है, और 3 में से 2 सोशल वर्कर्स होंगे और इन 2 सोशल वर्कर में से एक विमेन होना चाहिए। ठीक है, तो एक जो पर्सन रहेगा वो कौन होगा? तो अगर हम मेट्रोपॉलिटन अगर सिटीज़ की बात करें तो वहाँ का जो मजिस्ट्रेट होगा वो इसका मेंबर होगा। अगर हम दूसरे शहरों की बात करें तो वहाँ का जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, और इन दोनों को कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो एक आपने याद रखना है कि इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली एक तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया गया,
ठीक है। फिर उसके बाद हीनियस अगर ऑफेंसेस का अगर कोई केस आता है तो वहाँ पे 16 से 18 साल के भी जो बच्चे हैं उसको एज ए एडल्ट जो है कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो ऑर्फन बच्चे हैं, ठीक है, जो अनाथ बच्चे हैं, अगर उसको अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लिया तो घर में जाके उससे घर के काम करवाना चालू कर दिया आपने, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उसके वेलफेयर की भी जो बात है, सारा जो प्रोसेस है, ये इस एक्ट में डिफाइंड है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों कि अगर मान लो कि किसी बच्चे ने क्राइम किया, उसको चाइल्ड वेलफेयर होम में अगर आप लेके जाते हैं, जुवेनाइल जस्टिस होम में अगर आप लेके जाते हैं, चाइल्ड प्रिजन में अगर आप लेके जाते हैं, तो ऐसी जगहों पे कोशिश की जाएगी कि उसको रिहेबिलिटेट करें, मतलब कि उसको एजुकेशन जो है वो इम्पार्ट करवाए, ठीक है, उसका हेल्थ ठीक रहे, न्यूट्रिशन डेवलपमेंट उसका हो। एट द सेम टाइम अगर किसी चीज़ का वो एडिक्टेड है तो उसको डी एडिक्शन के लिए उस पर काम किया जाए, ठीक है। तो अब ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये देख के आपको लगता है कि हाँ, जुवेनाइल जस्टिस की यहाँ पे बात की जा रही है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस एक्ट का ये भी प्रोविजन है कि इसमें बहुत सारे नए ऑफेंसेस को ऐड किया गया, और बहुत सारे में से कुछ एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें तो जैसे प्रोक्योरमेंट ऑफ चिल्ड्रन हो गया। तो ऐसा कोई अलग से कोई कानून हमारे पास था ही नहीं जो प्रोक्योरमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की खरीद फरोख्त पे कोई अलग से कानून हमारे पास था नहीं। तो पहली बार इस कानून में ये मेंशन किया गया कि प्रोक्योरमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है, ठीक है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एट द सेम टाइम इन्होंने ये बोला कि जितने भी ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, वहाँ पे कोशिश ये की जानी चाहिए कि इनको कॉर्पोरल पनिशमेंट ना मिले, ठीक है। कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है ये नहीं होना चाहिए, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ये बैंड है। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट बेसिकली क्या होता है, फिजिकल पनिशमेंट, ठीक है। तो किसी को आप फिजिकल पनिशमेंट नहीं देंगे। फिर ये जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं इनको मैंडेटरली जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये सब कुछ देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, शायद ये बच्चों के वेलफेयर के लिए ही ये लोग काम कर रहे हैं। अब कुछ और अगर हम पॉइंट्स पे अगर हम नज़र डालें तो कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो एक्ट है ये गलत है, और इसके पीछे क्या तर्क दिया जाता है। तर्क ये दिया जाता है कि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस के ही बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो 18 साल तक की अगर उम्र किसी की नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में उसको एज ए एडल्ट जो है ट्राई कभी किया ही नहीं जाता है। तो इंटरनेशनली इस्टेब्लिश जो लॉ है, जो सिस्टम है, जो जूरिस्प्रूडेंस है, उसके तो ये अगेंस्ट हो गया बिल्कुल इंडिया में। तो कुछ लोग इसको इस तरीके से इसको क्रिटिसाइज करते हैं। फिर कुछ लोगों का ये कहना है कि बच्चों का रिफॉर्म करवाना चाहिए। अगर किसी ने क्राइम कर दिया है तो उससे नफरत मत करो। जैसे महात्मा गांधी ने बोला था कि जो क्रिमिनल है उससे नफरत मत करो, उसके क्राइम से नफरत करो। तो बच्चों ने अगर कोई क्राइम किया है तो रिफॉर्म की हमेशा संभावना होती है। तो उसको एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, ना कि उसको सजा देनी चाहिए, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म के पॉइंट है। हालांकि अगर आप देखेंगे साथियों, देखो, अगर कोई हीनियस नेचर का क्राइम होता है, अगर सिर्फ एक पॉइंट जो मेजर इंक्लूड किया गया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में, तो वो वेलकम मूव है किसी भी सभ्य समाज में। मतलब ये क्या बात हुई, ये रिफॉर्म बिल्कुल सही है, ये पॉइंट को कोई गलत नहीं कह सकता, ये बात बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी का भी पॉइंट ठीक है। पर आप ये देखिए ना कि अगर कोई पर्सन, उसकी उम्र 16 साल या 17 साल है, अगर वो हीनियस नेचर का क्राइम कर सकता है तो उसका माइंडसेट देखिए ना आप, उसका माइंडसेट इस लेवल का बन चुका है जो इस लेवल का क्राइम कर रहा है। अगर उसका माइंडसेट होता ही नहीं ऐसा, तो ऐसा तो वो सोच भी नहीं पाता। अब एक ना एग्जांपल हम रिसेंट कंसीडर करते हैं जहाँ से चीज़ें और भी क्लियर होंगी, और शायद आपको गुस्सा भी आए ये चीज़ें देखने के बाद। अभी हाल फिलहाल में ये केस आपने देखा होगा, 2024 मई की ये घटना है, जब एक टीनेजर ने अपनी गाड़ी से 2 नौजवान बच्चों को, 2 इंजीनियर्स को अपनी गाड़ी से कुचल के मार दिया। अब एक पल के ना ये सोचिए कि ये जो 2 लोग मरे थे वो आपका कोई रिश्तेदार होता, आपका भाई होता, तो आपको कैसा लगता। एक टीनेजर जिसकी 18 साल भी अभी उम्र कंप्लीट नहीं हुई है, उसने 2 नौजवान बच्चों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। मामला जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास जाता है तो इस बोर्ड ने इसको रिहा कर दिया, बेल दे दिया, इसको छोड़ दिया इसको, और बहुत लीनियंट कंडीशंस लगाया कि जब ज़रूरत पड़ेगी तुमको बुला लिया जाएगा। मामला जब हाई कोर्ट में चले जाता तो हाई कोर्ट ने भी बेल ग्रांट कर दिया। अब एक बार ना, ये लूप होल ही तो है कानून के। अब आप ये देखिए कि पहली बात तो उसको कार मिलनी नहीं चाहिए थी, वो टीनेजर है। दूसरा, उसकी गाड़ी के नीचे आके 2 लोगों की मौत हो जाती है, वो मौत की भरपाई कौन करेगा, ये भी तो है सवाल सबसे बड़ा। इसको छोड़िए, ये फ्री घूम रहा है और इसकी बचाने की कोशिश इसके घर वाले कर रहे हैं।
और जब एविडेंस को डिस्टोर्ट करने की ये लोग कोशिश करते हैं तो इनको वापस से पुलिस जो है जेल में डाल देती है। तो देखो, क्राइम किया बच्चे ने और जो इनके पेरेंट्स हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। अब कई बार आप ये सोचोगे कि अगर मान लो कि ऐसे बच्चों को अगर ऐसे एडल्ट ट्राई नहीं किया जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में फिर सज़ा जो है इनके पेरेंट्स को मिलना चाहिए। तो सवाल ये भी है कि भाई पेरेंट्स क्यों भुगते, बच्चों की जो गलतियाँ उसके लिए पेरेंट्स क्यों भुगते। आप ये कह सकते हो कि अपब्रिंगिंग में कमी रही होगी, अपब्रिंगिंग में कमी रही होगी, ये एक पॉइंट हो सकता है, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है। पर आज कल का अगर आप भाग दौड़ वाली ज़िंदगी देखोगे तो यहाँ पे ये बहुत हद तक ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है कि हम पेरेंट्स को हर चीज़ के लिए जिम्मेवार ठहराएं। कुछ अपना कॉमन सेंस भी होता है। तो ये केस तो देख के आपको फिर लगेगा कि ये क्या बकवास है। अगर वो गाड़ी चला सकता है और ऊपर से दारू पी के वो गाड़ी चला रहा है, तो एक बच्चा जो है, अच्छा अगर उसको हम एक बच्चा कंसिडर करें तो बच्चे तो शराब से बहुत दूर भागते हैं, तो उसने दारू कैसे पी ली। तो अगर दारू पिया है तो उसको एज ए एडल्ट जो है यहाँ पे कंसिडर किया जाना चाहिए, और जो एक एडल्ट को सज़ा मिलेगी उसको मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये हीनियस क्राइम है कि नहीं है। तो अगर ये गूगल पे अगर सर्च करें आप कि अगर ड्रिंक एंड ड्राइव करके अगर कोई ऐसा केस बन जाए कि एक्सीडेंट हो जाए और सामने वाले की मौत भी हो जाए, तो उसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट इन्होंने 5 साल का रखा हुआ है। अरे भाई, किसी की जान चली गई है और ये हीनियस नेचर का क्राइम भी नहीं है, तो 18 साल का इस केस में कंसीडर नहीं करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट होम जो है वहाँ पे भेज देंगे, अगर एट मैक्स यही हो सकता है। इसमें तो इसको छोड़ ही दिए। तो ये बहुत बड़े लूप होल्स हैं साथियों कानून के, और यहाँ पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और आपके क्या ओपिनियंस है, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो इस टॉपिक में साथियों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।